बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई लकड़हारा किसी काम के लिए घर से निकला। कंधे पे उसने अपनी कुल्हाड़ी और जो उसके औजार वगैरह थे उसने वो एक बैग में डालकर रख लिए। जब थोड़ा सा आगे गया तो उसकी मुलाकात एक दर्जी से होगी। उसने पूछा कि यार लकड़हारे तू किधर जा रहा है। उस दर्जी ने कहा, लकड़हारे ने कहा कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। दर्जी ने कहा कि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, चलो हम दो हो गए हैं, अच्छा हुआ। थोड़ा सा और आगे गए तो उनकी मुलाकात एक सुनियारे से हुई। उसने पूछा कि यार लकड़हारे और दर्जी तुम लोग किधर जा रहे हो। उन दोनों ने जवाब दिया कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, चलो अच्छा हुआ। हम लोग तीन हैं, रास्ते में रात का सफ़र भी आना है, चलो अच्छा फिर रास्ते में नुकसान वगैरह नहीं होगा। जब थोड़ा सा आगे गए तो उनकी मुलाकात एक वली से हुई जो अल्लाह ताला का वली था, बुज़ुर्ग था। उसने पूछा कि तुम तीनों किधर जा रहे हो। उन तीनों ने जवाब दिया कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं। उस वली ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, चलो मिलकर चलते हैं। अब वो चारों एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि उसी जंगल में उन्हें रात पड़ गई और वहाँ पर वो बैठ गए। अब वो सोच रहे हैं कि जंगल है, यहाँ पर दरिंदे वगैरह भी होंगे, तो रात को अगर हम चारों सो गए तो हो सकता है कोई दरिंदा हम में से किसी को खा जाए या सबको ही खा जाए। सोचते सोचते आखिरकार उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम लोग रात के 4 पैर हैं, एक एक पैर एक एक आदमी में बांट देते हैं। सबसे पहला जो पहर था वो लकड़हारे ने कहा कि वो ये वाला पहर इसकी निगरानी मैं करूँगा, इस पहर में निगरानी मैं करूँगा ताकि अगर कोई दरिंदा वगैरह आए, अगर मैं ख़ुद उससे लड़ सकूँ तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को जुगा दूँगा ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। अब दूसरे जो तीनों थे वो सो गए, सुनियारा भी सो गया, दर्जी भी सो गया और जो वली कामल था वो भी सो गया। अब जो लकड़हारा था, अब वो जब थोड़ी देर बैठा तो उसे नींद आना शुरू हो गई और उसने सोचा, वो कहता कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मुझे नींद आ जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है, क्यों ना कुछ काम किया जाए ताकि नींद भी ना आए और मुझे जो वक्त मिला है वो वक्त भी पूरा हो जाए। लकड़हारे ने अपनी कारागरी के बलबूते पर लकड़ी का एक पीस लिया और उसका एक लड़की का मुजस्मा बना दिया। उसमें वो मसरूफ़ था, इतने में नींद भी ना आई और उसका वक्त भी गुजर गया। अब दूसरा पहर शुरू हो गया। उसने दर्जी को उठाया, उसने कहा लो भाई, मेरा जो वक्त था वो पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। अब अगला पहर, इसका पहरा तुमने देना है ताकि कोई दरिंदा वगैरह हमें नुकसान ना पहुंचा सके। लकड़हारा सो गया। जब दर्जी ने मुँह हाथ धोया, आँखों को साफ सुफ किया, देखा तो उसे एक लड़की का मुजस्मा नज़र आया। वो कहता सुभान अल्लाह, हम लोग तो 4 थे, ये 5वां किधर से आ गया। जब पास जाकर हाथ लगाकर देखा तो पता चला ये तो लकड़ी का है। उसने कहा वाह लकड़हारे, तेरी कारागरी कि अपना टाइम भी पास कर लिया और कैसी तुमने एक मुजस्मा बनाया, कितना खूबसूरत लड़की का मुजस्मा बनाया है। उसने अब दिल में सोचा कि क्यों ना, ये लड़की का मुजस्मा है, जिस्म पर कुछ नहीं है, मैं दर्जी हूँ, तो क्यों ना इसके ऊपर मैं लिबास बनाकर डाल दूँ ताकि मेरी भी सुबह जब उठें तो मेरी भी कारागारी नज़र आए। उसने जो दर्जी था उसने पत्ते वगैरह इकट्ठे किए और पत्तों से बहुत अच्छा लड़की का लिबास बनाया और उसे पहना दिया।
इतनी देर में उसका भी टाइम पूरा हो गया, जो उसको टाइम मिला था वो भी पूरा हो गया। तीसरा पैर शुरू हो गया। उसने सुनहरे को उठाया और उसे कहा कि भाई मेरा भी वक्त पूरा हो गया है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने पहरा देना है ताकि कोई दरिंदा वगैरह हमें नुकसान ना पहुंचा सके। जब सुनहरा उठा, उसने मुँह हाथ धोया। जब उसने देखा, उसने कहा सुभान अल्लाह, क्या कारागरी दोनों ने की है। एक ने मुजस्मा बना दिया, दूसरे ने कपड़े पहना दिया। वो सोच रहा है कि मैं सुनहरा हूँ, जब सुबह उठूँगा तो ज़ाहिरी बात है जो पहले दो थे उनकी कारागरी नज़र आएगी, लेकिन मैं सुनहरा हूँ, मेरी कारागरी नज़र नहीं आएगी। क्यों ना इसे मैं जेवर पहना दूँ। उसने फूलों के बहुत अच्छे जेवर बनाए, हाथ का कंगन, मत्थे का टिक्का, सारा कुछ उसने बनाकर उस मुजस्मे के ऊपर लगा दिया। इतने में उसका भी वक्त, जो टाइम उसे मिला था, वो भी पूरा हो गया। अब जो चौथी बारी थी वो थी कमली वली की, वली कामल की। सुनहरे ने वली को उठाया कि अब चौथा पहर है, मैंने भी अपना टाइम पूरा कर दिया, जो मुझसे पहले दो थे उन्होंने भी अपना टाइम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम निगरानी करोगे। वली कामल उठा है, उठ के जब उसने मुँह हाथ धोया, देखा, उसने कहा वाह कारीगरों, क्या कारीगरी है, सुभान अल्लाह। अब वो दिल में लेकिन बड़ा परेशान है कि या अल्लाह, मुझे तो कोई काम नहीं आता। लकड़ी हारे को, वो लकड़ हारा था, उसने लकड़ी का मुजस्मा बना दिया। जो दर्जी था उसने पत्तों के कपड़े सिलाई करके उसको मुजस्मे को पहना दिए। जो सुनहरा था उसने फूलों के जेवर बनाकर उस मुजस्मे को पहना दिए। जब ये तीनों सुबह उठेंगे, जब देखेंगे तो तीनों की कारागरी नज़र आएगी, लेकिन या अल्लाह मेरी कारागरी नज़र नहीं आएगी। गैब से आवाज़ आई है कि उन तीनों ने, लकड़ हारे ने लड़की का मुजस्मा बनाया, लेकिन है वो लकड़ी का ही, रहना उसने लकड़ी का ही है। दर्जी ने कपड़े पहना दिए, फिर भी वो लकड़ी का ही है, रहेगा फिर लकड़ी का मुजस्मा। सुनहरे ने जेवर वगैरह डाल दिया है, लेकिन रहना फिर भी उसने लकड़ी का ही है। हम तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर इसमें रूह फूंक देते हैं, ये चलेगा भी और बोलेगा भी। सुभान अल्लाह। जब वो तीनों सुबह उठे, उन्होंने उठकर देखा कि एक लड़की है, लड़की का मुजस्मा नहीं है। अब जो लकड़हारा था उसने कहा ये मेरी है। दूसरों ने कहा कि वो कैसे, वो कहते कि ये मैंने बनाई है। दर्जी तो जो था वो कहता ये मेरी है, इसके ऊपर लिबास नहीं था, मैंने इसे लिबास पहनाया, जिसकी वजह से, वरना अगर लिबास ना होता तो इसकी ये हालत ना होती। जो सुनहरा था उसने कहा ये मेरी है, अगर मैं जेवर ना पहनाता तो इतनी खूबसूरत ना होती। जो वली कामल था उसने कहा यार ना तेरी है ना मेरी है। हम वक्त के काजी के पास चलते हैं, उससे जाकर पूछते हैं ये किसकी है। अब वो तीनों चारों उस लड़की के हमरा वक्त के काजी के पास पहुंचे और उसके दरबार में ये फैसला रख दिया। जब सब ने अपनी अपनी बात सुना दी, तो जब पूछा कि अब फैसला सुनाएं, काजी ने जब इतनी खूबसूरत लड़की को देखा, काजी का दिल खुद बेईमान हो गया। उसने कहा तुम चारों की नहीं है, ये मेरी है। जो वली कामल था उसने कहा या ना ये तेरी है या ना मेरी है। हम उसी दरख्त से जाकर पूछते हैं ये किसकी है। अब ज़ाहिरी बात है, ये बात बड़े लोगों में फैल गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब उसी जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह से उसने वो लकड़ी का टुकड़ा लिया था, वहाँ पर जाकर वली कामल ने दुआ की है। वो लड़की गायब हुई है। जो दरख्त का पीस था जहाँ से कटा हुआ, वो दोबारा वैसे का वैसा ही हो गया, हरा हो गया, हरा होकर हिलना शुरू हो गया, उसमें जान आ गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला से अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल ज़रूर करता है। हर चीज़ का
वक़्त है, जो काम जिस वक़्त होना है वो होना ही है। लेकिन अगर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की जाए और अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस वक़्त को बदल देता है। लिखी हुई तकदीर बदली नहीं जाती। अगर कोई बदलता है उसे वली कहते हैं। बड़ों का एहतराम किया करो, छोटों से प्यार किया करो। इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब किधर ये हमारा साथ छोड़िए। आहर पर दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें।